नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, चाहे भूखे रह जाना, लेकिन इन 3 लोगों के ऊपर जीवन में कभी विश्वास मत करना, क्योंकि दोस्तों ये 3 लोग ऐसे हैं जिसके ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको धोखा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वह 3 लोग कौन है जिसके ऊपर विश्वास करने पर आपको धोखा मिलता है, दोस्तों हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि वह 3 लोग कौन हैं जिसके ऊपर विश्वास करने पर आपको धोखा मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाइए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप भी मेरे श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। चलिए दोस्तों, कहानी को आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार माता सीता और श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान जंगल में कुटिया बनाकर रात्रि में विश्राम कर रहे थे। रात्रि बहुत हो चुकी थी। भगवान श्री राम सो गए थे, परंतु माता सीता जाग रही थी। आज माता सीता को नींद नहीं आ रही थी, वह बेचैनी महसूस कर रही थी। फिर अचानक भगवान श्री राम जी भी जग जाता है। अजर सीता जी को बेचैन देखकर पूछने लगता है कि हे सीते, आप अभी तक सोई नहीं है, क्या बात है? आप बेचैन लग रही हैं, क्या बात है? तब माता सीता भगवान श्री राम से कहती है, हे प्रभु, आज मुझे बेचैनी सी लग रही है, जिसके कहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे कोई ज्ञानवर्धक कोई कहानी सुना दीजिए जो मेरे जीवन में काम आ जाए। दोस्तों, भगवान श्री राम माता सीता से कहती है कि हे सीते, आज मैं आपको वह कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आज तुम्हें इस कहानी के माध्यम से बताता हूं, और जो भी मनुष्य मेरी यह कहानी सुन लेगा वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता और कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। फिर माता सीता श्री राम से कहती है कि हे प्रभु, आप कहानी सुनाना प्रारंभ करिए, मैं पूरे ध्यानपूर्वक कहानी को पूरा सुनूंगी। दोस्तों, तब भगवान श्री राम माता सीता को कहानी सुनना प्रारंभ करता है और कहता है कि हे सीते, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही बलवान योद्धा था। उस राजा के बल और शौर्य की बातें दूर दूर तक होती थीं। उस बलवान राजा के 4 पुत्र थे और राजा के चारों राजकुमार दिखने में बहुत ही सुंदर थे और अपने पिता की ही तरह बहुत बलवान थे। सभी गुणों की शिक्षा लेते लेते वह चारों राजकुमार धीरे धीरे जवान होते गए। बल और साहस में वह चारों अपने पिता की ही परछाई थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध लड़ा और युद्ध में जीत भी हासिल किया, जिसके कारण उन्हें अपने बल पर बहुत घमंड भी था। प्रिय दर्शकों, वह राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत चाहता था, और तो और वह राजा जब भी कोई कार्य करता था तो वह अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाकर उनसे सलाह लिया करता था। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति अपने घर में अपने से छोटों की भी राय लेते हैं, उनके घर में कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और कभी कभी अपने से उम्र में छोटे लोग भी बहुत ज्ञान की बात बता दिया करते हैं। दर्शकों, धीरे धीरे चारों राजकुमार जब बड़े हो गए तो वह चारों जंगल में शिकार करने के लिए जाने लगे। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर उन्हें समझाया कि पुत्रों, तुम चारों अब जवान हो गए हो, इसलिए अपनी इच्छा से चाहे जहां घूम फिर सकते हो। लेकिन तुम लोग मेरी एक बात कभी भी मत भूलना बेटा, आप लोग जब भी शिकार करने के लिए जाओ तो हमारे राज्य की आगे वाली दिशा में ही जाना। गलती से भी कभी हमारे राज्य के पीछे वाली दिशा की ओर मर जाना। अगर पुत्रों, आप लोग कभी भी भूलवश भी राज्य के पीछे की दिशा की ओर चले गए तो आप लोग बहुत बड़े संकट में से गिर जाओगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते, राजा के चारों पुत्रों ने अपने पिता की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और राज्य के पीछे न जाने का वचन दिया कि पिताजी, हम आपकी यह बात हमेशा याद रखेंगे। हम भूल से भी कभी राज्य के पीछे वाली दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है
कि हे सीते, अब अगला दिन होता है। और हर दिन की तरह जब वह चारों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने पिता के आदेश के अनुसार राज्य के आगे वाली दिशाओं में शिकार करने के लिए जाने लगे, और वह चारों राजकुमार अब राज्य के पीछे वाली दिशा की ओर शिकार करने के लिए नहीं जाते थे। इसी प्रकार आगे की तीनों दिशाओं में कई दिनों तक वह चारों शिकार करते रहे। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। राजा के चारों राजकुमार जब शिकार करने के लिए जंगल में गए तो पूरे दिन तो वह शिकार को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कहीं कोई शिकार नहीं मिला। अब शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है तो वह चारों राजकुमार अपने महल में लौटने लगते हैं। पूरे दिन परिश्रम करने पर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। अब वह चारों इस बात से बड़े दुखी थे। सुबह से धूप में शिकार को ढूंढते ढूंढते चारों राजकुमार अब बहुत थक चुके थे। भूख प्यास के कारण उनकी हालत और भी ज्यादा खराब थी। वह चारों राजकुमार प्यास और थकान के कारण एक घने पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विश्राम करने लगते हैं। चारों राजकुमार जब विश्राम कर रहे थे तो उसी समय सबसे छोटा राजकुमार, जो स्वभाव से कुछ चंचल था, उसने अपने बड़े भाई से कहा कि बड़े भैया, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें राज्य के आगे वाली दिशाओं में शिकार करने का मना नहीं किया है, तो फिर पिताजी ने हमें राज्य के पीछे वाली दिशा में शिकार करने के लिए जाने से मना क्यों किया है? आखिर क्या बात हो सकती है? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा है? हो ना हो, इसके पीछे कोई बड़ी बात ही होगी। हमें तो लगता है कि हमारे पिताजी ने राज्य के आगे वाले सभी राजाओं को तो पराजित कर दिया होगा, लेकिन पिताजी राज्य के पीछे वाले राजा से युद्ध में जरूर हार गए होंगे, इसीलिए उन्होंने हमें राज्य के पीछे जाने के लिए मना किया है। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, नहीं भाई, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो छोटा राजकुमार कहने लगा, भैया, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि हमारे पिता राज्य के पीछे वाले राजा से युद्ध में हार गए हैं, और उसी राजा के डर की वजह से पिताजी ने हम लोगों से मना किया है कि हम राज्य के पीछे शिकार करने न जाएं। मेरा तो मानना है कि कल सुबह हमें राज्य के पीछे वाली दिशा में चलकर देखना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। वैसे भी हम चारों राजकुमार बलवान भी हैं और महान योद्धा भी हैं। हमें अपनी वीरता पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम राज्य के पीछे वाली दिशा में जाएंगे तो राज्य में हमारी और भी अधिक प्रशंसा होगी। कल सुबह हम चारों राज्यों के पीछे वाली दिशा में ही जाएंगे और जाकर देखेंगे कि हमारी बात सत्य है या नहीं, कि राज्य के पीछे वाले राजा से हमारे पिता हार चुके हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते, छोटे राजकुमार की बात सुनकर बड़े राजकुमारों को भी लगने लगा कि शायद हमारे पिता उस राजा से हार गए होंगे। अब तो वह छोटे राजकुमार के कहे अनुसार तीनों बड़े राजकुमार राज्य के पीछे वाली दिशा में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है भाई, कल सुबह हम राज्य के पीछे की ओर ही चलेंगे। अब यह तय करके वह चारों राजकुमार अपने महल में चले आते हैं और भोजन करके अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगते हैं। इधर जब अगला दिन होता है, सुबह नींद से जागकर चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर बैठकर शिकार करने के लिए चल पड़ते हैं, और जाते जाते उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज शिकार करने के लिए दूर से हमारे मित्र भी आ रहे हैं। हमें आज रात लौटने में कुछ देर हो आएगी। अगर ज्यादा देर हो जाए तो आप चिंता मत करना। राजा ने कहा, मेरे बलवान बेटों, आपकी जैसी इच्छा, हमें आप चारों की वीरता पर पूरा विश्वास है। फिर भी आप महल में जल्दी लौटने का प्रयास करना। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते, अपने पिता से इतना कहकर वह चारों पुत्र शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज वह चारों राज्य के आगे न जाकर राज्य के पीछे वाली दिशा में चल दिए, और कुछ देर चलने के बाद वह अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। सीमा पार करके चारों राजकुमार चोरों ने अपने राजसी घोड़े तो वहीं छोड़ दिए और वह अपना भेष बदलकर आगे के लिए चलने लगे। चारों राजकुमार पैदल पैदल चलते हुए जंगल के मार्ग से चलते जा रहे थे। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वह बहुत दूर निकल आए थे और एक घने जंगल में जा पहुंचे थे। उस घने जंगल में उन्हें दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। धूप में पैदल चलते चलते उन चारों राजकुमारों को बहुत जोर की प्यास भी लगने लगी थी। अब चारों राजकुमारों एक छायादार पेड़ के पास में बैठकर आराम करने लगते हैं। उनकी प्यास अब बढ़ती ही जा रही थी।
और इधर धीरे धीरे सूरज ढल चुका था। जंगल में बहुत अंधेरा हो गया था। तभी छोटा राजकुमार उस पेड़ पर ऊपर चढ़कर बैठ जाता है तो छोटे राजकुमार को उस जंगल में कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। कुछ दूरी पर एक कच्चा घर बना हुआ था और उस घर के बाहर आग भी जल रही थी। छोटे राजकुमार को घर दिखाई दे रहा था और उसके पास में जलती हुई आग भी उसे दिख रही थी। यह देखकर छोटा राजकुमार पेड़ से नीचे उतरता है और कहता है, बड़े भैया, आप चिंता मत करो, आपकी प्यास बुझने वाली है, मैंने देख लिया है। तब तीनों बड़े राजकुमारों ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो इतना खुश हो रहे हो? तब छोटा राजकुमार कहता है, बड़े भैया, मैंने देखा है कि यहां से कुछ दूरी पर एक कच्चा घर है और वहां पर आग भी जल रही है। अगर हम चारों उस घर तक पहुंच जाएं तो वहां हमें पानी जरूर मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते। राजकुमार की ऐसी बात सुनकर वह तीनों चारों राजकुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। अब वह चारों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह कच्चा घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। कुआं को देखकर चारों भाई खुशी से उछलने लगते हैं कि अब तो हम खूब सारा पानी पिएंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते, जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उस कुएं में पानी तो भरा हुआ था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी, मगर उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब वह चारों भाई सोचने लगे कि भाई पानी तो मिल गया है, लेकिन बिना रस्सी के जल निकाले कैसे? अगर यह जल हम लोगों को नहीं मिला तो प्यास के मारे हमारी मृत्यु यही हो जाएगी। तब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, मैं घर में जाकर पूछकर कोई न कोई तो इस घर में जरूर रहता होगा। जब घर के बाहर कुआं है तो फिर घर के अंदर रस्सी भी होगी। तुम जल्दी से जाओ और उस घर से रस्सी मांग कर लाओ। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते। वह तीनों राजकुमार वहीं कुएं के पास बैठ गए और छोटा राजकुमार रस्सी लेने के लिए उस घर के द्वार पर चला गया। जब वह राजकुमार घर के पास में पहुंचा और आवाज लगाई कि अंदर कोई है, सुनिए, हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम कुएं से पानी निकाल सकें। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं, अगर हमको पानी नहीं मिला तो हम प्यास के मारे मर जाएंगे। दर्शकों, जैसे ही उस छोटे राजकुमार ने आवाज लगाई तो उस घर में से एक बहुत सुंदर लड़की निकल कर आई। राजकुमार ने विनती करते हुए कहा, सुनिए, हम चारों भाई प्यास से व्याकुल हैं। हम 4 लोग हैं और हम सब प्यासे हैं। सब लोग उस कुएं के पास बैठे हैं। मैं आपके पास रस्सी लेने आया हूं। एक बाल्टी तो वहां रखी है, लेकिन उसमें रस्सी नहीं है। अगर आपके घर में रस्सी मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते। वह लड़की बहुत रूपवान थी और वह छोटा राजकुमार भी बड़ा रूपवान था। वह लड़की उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। सोचने लगी, आज तो घर बैठे राजकुमार चलकर आया है। इस खूबसूरत युवक को मैं अपना पति बनाऊंगी। वह लड़की द्वार पर खड़े खड़े उसे देखती ही रह गई। राजकुमार कहता है, हे लड़की, तुम किस सोच में पड़ गई हो? अगर आपके पास रस्सी हो तो हमें दे दो दर्शकों। वह लड़की जो थी उस राजकुमार से कहती है, ठीक है, कुछ समय रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूं। तब वह सुंदर लड़की अंदर जाती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि बहन, एक युवक आया है जो देखने में राजकुमार मालूम पड़ता है। वह द्वार पर खड़ा है और रस्सी लेने के लिए आया है। बेचारा प्यास से व्याकुल है। दर्शकों, इतनी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन भी द्वार पर पहुंच जाती है और उस राजकुमार को देखती है तो राजकुमार कहता है कि हे देवी, आपके घर से अगर हमें रस्सी मिल जाए तो हमें कुएं से पानी निकालकर पीने में आसानी हो जाएगी। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं, आपका बड़ा उपकार होगा, कृपया हमें रस्सी दे दो। छोटे राजकुमार की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे पास मिल जाएगी, मगर आप लोगों को हमारी एक शर्त मानना पड़ेगा। अगर उस शर्त को आप लोगों ने पूरा कर दिया तो हम आपको रस्सी अवश्य देंगे और रस्सी ही नहीं बल्कि हम स्वयं आपको पानी पिलाएंगे और हमारे घर में आराम करने के लिए आपको चारपाई भी देंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते। तक छोटा राजकुमार कहता है, ठीक है, आप कुछ देर इंतजार करिए, मैं पहले अपने भाइयों से पूछ लेता हूं। वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। दर्शकों,
वह राजकुमार भागता हुआ अपने तीनों भाइयों के पास में जाता है और सारी बात उनसे कहता है कि भाइयों, पानी तो पीने को मिल जाएगा, लेकिन उन लड़कियों की कोई शर्त है, हमें वह माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी शर्त मान लेते हो तो आपको प्यास बुझाने के लिए पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए चारपाई भी मिलेगी। प्रिय दर्शकों, वहां चारों राजकुमार बहुत प्यासे थे। उन्हें उस समय कुछ समझ सूझ नहीं पड़ रही थी। वह उस समय पानी पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना ही सही समझ रहे थे। बड़े राजकुमार ने कहा, ठीक है भाई, हमें पानी पीने को मिल जाए, हम उसकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते, इस प्रकार अपने तीनों भाइयों से पूछकर वह छोटा राजकुमार एक बार फिर उसी घर के द्वार पर उस रूपवान लड़की की बड़ी बहन के पास आ जाता है और कहने लगा, हमारे जो बड़े भाई हैं वह आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन हमें जल्दी से पानी पिला दीजिए और यह भी बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। दर्शकों, तब उस लड़की की बड़ी बहन कहती है कि है नौजवान, हम लोगों की शर्त यह है कि हम भी 4 बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत रूपवान हैं और अभी तक हम कुंवारी हैं। आज तक हमें तुम्हारे जैसा कोई हट्टा कट्टा पुरुष नहीं मिला है, इसलिए अब तक हम कुंवारी हैं। अगर तुम चाहो तो तुम चारों भाई हम चारों बहनों से विवाह कर लो, तो हम अपने घर में बैठाकर तुम्हें पानी पिलाएंगे, स्वादिष्ट खाना भी खाने को देंगे और यहां आराम करने के लिए तुम्हें चारपाई भी देंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते, उस लड़की की इतनी बात सुनकर छोटा राजकुमार हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि यह कैसी शर्त है, बिना माता पिता की आज्ञा के हम चारों भाई विवाह कैसे कर सकते हैं। अब वह छोटा राजकुमार भागता हुआ अपने भाइयों के पास जाता है और उनकी शर्त के बारे में बताता है कि बड़े भैया, उस रूपवान लड़की की 3 बहनें और हैं। अगर हम चारों उन चारों बहनों से विवाह कर लेते हैं तब तो हमें पानी पीने को मिल जाएगा, नहीं तो हमें प्यासे ही मरना पड़ेगा। इस लड़की ने कहा है कि अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो हमें पीने के लिए पानी भी मिलेगा, खाने के लिए स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा का और आराम करने के लिए चारपाई भी मिलेगी, और यदि उनकी शर्त नहीं मानी तो पानी क्या, यहां हमें बैठने को भी नहीं मिलेगा। दर्शकों, तब एक राजकुमार ने कहा कि भैया, हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? अगर हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे। पिता के मान सम्मान का हमारे पिता तो हमारा विवाह बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियों से कराना चाहते हैं। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, सुनो भाइयों, अगर हम जीवित बच पाएंगे तभी तो हमारे पिता हम लोगों का विवाह कर पाएंगे। अगर आप लोग यह भूल गए हैं कि अगर हम लोगों को जल्दी से पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। पहले पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पिताजी को क्या कहना है। और वैसे भी हम राजकुमार हैं, एक राजा के पुत्र हैं, हम एक नहीं कई विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसलिए पहले यहां इनसे विवाह कर लेते हैं और पानी पी करके अपनी जान बचाते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते, चारों राजकुमार झूठे वह चारों सुंदर लड़कियों से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तो वह चारों राजकुमार उन चारों बहनों के घर जाते हैं और उन चारों कन्याओं से कहते हैं कि हमें आप लोगों की शर्त स्वीकार है, आप हमें पानी पिला दो। दर्शकों, यह सुनकर वह चारों बहनें खुश हो जाती हैं। वह बड़े सम्मान से उन चारों राजकुमारों को जल पिलाती है। जल पीने के बाद उन्हें कुछ राहत मिलती है। फिर वह लड़कियां जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खाना बनाती है और उन चारों को खाना खिलाती है। दर्शकों, खाना खिलाने के बाद वह लड़ी क्या कहती है कि है राजकुमारों, हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं, तब तक आप चारों विवाह के लिए तैयार हो जाइए। दर्शकों, जब चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं तो बीच वाले राजकुमार के मन में आता है कि हमें जिसकी जरूरत थी वह हमें तो मिल ही गया है, अब हम इनकी कोई शर्त भी नहीं माने तो यह हमारा क्या कर सकती है। हम चारों इतने बलवान हैं, इन कोमल लड़कियों को उठाकर पटक देंगे। अब यही सोचकर बीच वाला राजकुमार कहता है कि है लड़कियों, हमें तुमसे कोई विवाह नहीं करना है। हमने तो पानी पीने के लिए तुमसे कह दिया था, परंतु हम अपने पिताजी से पूछे बिना विवाह नहीं कर सकते। अब हम यहां से जा रहे हैं। दर्शकों, उस राजकुमार की ऐसी बातें सुनने के बाद वह लड़कियां अपने असली रूप में आ जाती हैं और वह एक राक्षसी थी। उनके बड़े बड़े नाखून थे
और उनके बड़े बड़े दांत थे। उनका ऐसा रूप देखकर चारों राजकुमार डर जाते हैं और कहते हैं कि हे लड़कियों, हमें माफ कर दो, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, बड़ा राजकुमार अपने भाइयों को समझाता है और कहता है कि यह राक्षसी है, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो यह हमको मार डालेंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहता है कि हे सीते, अब तो उन चारों का विवाह हो जाता है। और विवाह करके वहां चारों लड़कियां बड़ी खुश थीं। वह अपने अपने पति के साथ खूब मौज मस्ती करती थी और अपने पतियों को रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया करती थी। दर्शकों, इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं। पत्नियों के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर चारों राजकुमार खूब मोटे ताजे हो रहे थे। चारों राजकुमारों के चेहरे पर अलग